जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सिल वादा और वादा ड्रामा सिल के एपिसोड नंबर 83 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जावेदा मैम ने जो कुछ किया, इस पर हिकमत साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और आखिरकार रेहान के समझाने के बाद हिकमत साहब खामोश हो गए और कोई बात उन्होंने नहीं की। तो वो कहते हैं चले ठीक है जो हो गया, लेकिन आइंदा से अगर इसने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारा झटका लगता है पूरे घर में। और इधर आप देखेंगे कि जब जावेदा मैम को एक फ़ोन करती है वो चैरिटी में हिस्सा लेने के लिए, तो वो फ़ोन करती है तो आगे से सुहेला मैम कहती है कि चले ठीक है, आपको एक लेटर भेजा जाएगा। तो वो कहती है ठीक है। और इधर आप देखेंगे कि आमिर और रेहान अपने कमरे में होते हैं, तो आमिर उससे कहता है कि अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर पाता, और तुमने मेरी मॉम के लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारे लिए मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जो मैं कह सकूं। तो इस चीज़ को लेकर रेहान के दिल पर गहरा असर होता है। तो यहाँ पर वो प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और काफ़ी सारा मतलब वक़्त जो है वक़्त को एंजॉय करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जब वो अपने कमरे में आते हैं, मतलब सोने का टाइम होता है, तब आमिर जो है वो रेहान को कहता है कि मैं तुम्हारे ज़ख़्म के ऊपर जो है ना मेडिसिन लगा देता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। तो वो कहती है चले ठीक है, मैं वहाँ पर लेटती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आराम मिल सके। तो वो कहता है चलो ठीक है, तुम वहाँ पर लेट जाओ तो मैं तुम्हारे लगा दूँगा, परेशान मत होना। तो नाज़रीन, यहाँ पर जब वो उसके बाद कुछ कहना चाहता है रेहान को, लेकिन रेहान सो जाती है। मेडिसिन जब वो लगा रहा होता है तो वो उसकी बात जो उसने कह रहा होता है कि तो वो उसने सुनी नहीं होती। तो नाज़रीन, यहाँ पर उसके बाद आमिर भी वहाँ से हंसते और मुस्कुराते हुए आता है वापस अपनी जगह पर आकर लेट जाता है खामोशी के साथ, क्योंकि उसे कहीं न कहीं लगता है कि मैं फिर बताऊँगा, उससे फिर बात होगी। तो मतलब नाज़रीन आपको तो नाज़रीन, यहाँ पर वो अपनी जगह पर आकर सुकून से लेट जाता है, तो सोचता रहता है रेहान के बारे में। उसे नींद नहीं आती है। अगले दिन जब दोबारा उसकी मुलाकात होती है रेहान से, तो एक-दूसरे से बहुत खुशी के साथ वो बात करते हैं और बहुत ही एक-दूसरे से खुश लग रहे होते हैं। मुझे लगता है कि इनकी जो नाराज़गी है रेहान ने जो किया, यहाँ पर क्या होता है कि सहरी के टाइम जब रेहान उठती है तो वो आमिर को तंग नहीं करती, वो चाहती नहीं कि आमिर उठे, या उसने कहा नहीं तो इस वजह से। तो जब खाने के टेबल पर आमिर को देखते हैं तो सारे चौंक जाते हैं कि आमिर तो कभी सुबह उठा नहीं है, तो ये खाने के टेबल पर कैसे? लेकिन वहाँ पर सोना और उसकी मॉम दोनों ही नहीं आए होते, तो रेहान सोना को लेने चली जाती है और आमिर जो है वो अपनी मॉम को लेने चला जाता है। तो यहाँ पर सोना को जब देखती है तो वो रो रही होती है, तो वो रेहान उसे दिलासा देती है, कहती है कि तुम क्यों रो रही हो? तुम खुश नसीब हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलो हम तुम्हारे बगैर सहरी नहीं करेंगे। और वो उसे अपने साथ ले आती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जावेदा मैम को भी आमिर ले आता है। तो खाने के टेबल पर बैठे हैं, बातें हो रही होती है। इधर आप देखेंगे कि कमाल साहब से वो जो बेबी सिस्टर है वो पूछती है कि जो लैला का बाप है, उसमें उस पे जो केस किया हुआ है उसका हल क्यों नहीं निकालते तुम? तो वो कहता है नहीं मैं नहीं निकालूँगा। तो वो कहती है कि आप ना नहीं करते रहे। तो वो कहता है कि वो केस मैंने ही करवाया है। तो वो कहते हैं कि लैला को क्यों नहीं बताते? तो वो कहती है अभी टाइम नहीं आया, टाइम आने पे मैं उसे बता दूँगा, तुम कुछ भी ना बताना या उससे बात ना करना। इधर आप देखेंगे कि खाने के टेबल के ऊपर सब बैठे होते हैं और बहुत हँसी-खुशी। तो वहाँ पर एक लेटर आता है, लेटर के ऊपर चैरिटी में ऑनर बनाया जाता है रेहान को, तो वो फ़ोन करके बता देते हैं कि मैंने इसका ऑनर नहीं बनना। तो यहाँ पर किचन में जब रेहान और आमिर खड़े होते हैं, तो आमिर दोबारा से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि बोलो। लेकिन इतने में वहाँ बड़ी आपा आ जाती है, तो वो खामोश हो जाता है और कहता है कि मैं फिर कभी बात करूँगा दोबारा। तो वो रेहान खामोश होती है, कहती है कि मतलब ये क्या बात करना चाहता है। तो ख़ैर वहाँ से फिर क्या होता है कि आमिर वापस चला जाता है और आपा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है इन दोनों को देखकर, इन दोनों के प्यार में वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं इन दोनों के करीब जो है ये आना शुरू हो गए हैं। तो ख़ैर यहाँ पर खाने बना रहे होते हैं मज़े के, और इधर आप देखेंगे कि लैला का भाई उसे फ़ोन करता है जेडी, और कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे पता है कि बाबा के ऊपर ये केस किसने किया। तो ख़ैर वो वहाँ पर चली जाएगी और वो सारा कुछ बता देगा कमाल साहब के बारे में कि ये सब कुछ उसने किया है, और जिस तरह उसने मुझसे पूछा था मैं शायद किसी को कुछ ना बताता, लेकिन ये उन्होंने किया है। तो नाज़रीन यहाँ पर क्या होगा, दोबारा वापस आ जाएगी घर में लैला, और कमाल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होना शुरू हो जाती है। कहते हैं आप मेरे बाबा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं जा रही हूँ। तो वो उसे कमरे में बंद कर देते हैं, कहते तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, और जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। तो नाज़रीन, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करिए। हम मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।